और बात इस वक्त पूरे देश के सामने खड़े हुए सबसे बड़े सवाल की, और वो सवाल ये, क्या 3 मई के बाद खुलेगा या बढ़ेगा लॉकडाउन? क्योंकि इन दिनों देशवासियों के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या फिर यह आगे बढ़ेगा और जिंदगी क्या पहले की तरह सामान्य हो जाएगी, या फिर हालात को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब आसान बिल्कुल नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन खुलने पर तेजी से कोरोना फैलने का डर है और लॉकडाउन जारी रहने पर अर्थव्यवस्था के और ज्यादा नीचे चले जाने का डर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर 3 मई के बाद क्या होगा। सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। देश की जनता से पीएम मोदी ने कुछ हफ्ते मांगे ताकि महामारी को हिंदुस्तान से खत्म किया जाए। जनता ने भी पूरा सहयोग दिया और 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, जिसकी अवधि 9 दिन बाद पूरी हो रही है, यानी लॉकडाउन खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में कई सवाल हैं जो जनता के मन में उठ रहे हैं कि आखिर 3 मई के बाद क्या होगा, पीएम मोदी क्या कदम उठाने वाले हैं। इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन 16 मई तक कर दिया जाएगा। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार के एक टॉप अधिकारी ने लॉकडाउन 3 के संकेत दिए हैं। यह बात डॉक्टर एस.के. सरीन ने कही। ये दिल्ली सरकार के कोरोना पैनल के चेयरमैन हैं। 16 मई तक लॉकडाउन क्यों जरूरी है, डॉक्टर सरीन ने इसके पीछे चीन का उदाहरण दिया। डॉक्टर सरीन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का पहला केस 3 मार्च को आया था। महामारी के चीन के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वहां इसके ग्राफ को नीचे आने में कम से कम 10 हफ्ते लग गए थे। इसलिए दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है और उतने दिन 16 मई को पूरे हो जाएंगे जितने दिन में चीन में कोरोना ने दम तोड़ा था। इसलिए जरूरी है कि इस लॉकडाउन को बढ़ाकर 16 मई तक होना चाहिए। हालांकि चीन में कोरोना वापस आ गया है और 2 शहर एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिए गए हैं। 16 मई की थ्योरी दिल्ली सरकार के अधिकारी की है, लेकिन फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या फिर 3 मई को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 27 अप्रैल की सुबह सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन आया कि कुछ जगहों पे शर्तों के साथ खोले जाएंगे दुकान, तो क्या उससे लगता है कि जब लोग इस तरह से बाहर निकलेंगे तो वो मुश्किल नहीं पैदा हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि डिस्टेंसिंग का उस तरह से नहीं मेंटेन हो पा रहा है। किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना है और वो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अब बहुत तरह से आर्थिक कठिनाई लोगों को जूझना पड़ रहा था, तो कुछ दुकानें जो हम मोहल्लों में छोटे मोटे और कुछ इस प्रकार के जो बाजार खुल भी रहे हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन में और जहां हमारा रेड एरिया है हम पूरी सील करके रखे हैं, वहां किसी प्रकार की मरम्मत नहीं की जा रही। वो हमें खुल रही, इकोनॉमी खोला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जैसे भीड़ बढ़ेगी, सिनेमा हॉल, इस प्रकार के बड़े बड़े मॉल इत्यादि, ये सब कहीं नहीं खोले जा रहे हैं। मैंने बताया ना कि जो आज लगभग ऐसे जगहों को खोलना कठिन है और उस पर आगे प्रधानमंत्री जी सबों से राय लेकर के जो भी विचार, उचित विचार होगा, 3 तारीख तक तो लॉकडाउन में हम लोग हैं ही, आगे भी जो भी विचार होगा हम लोग उसका पालन करेंगे।
केंद्र सरकार राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर ही आगे की रणनीति तैयार करेगी। 14 अप्रैल को हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही केंद्र सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया था। इससे पहले पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। इस बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की सहमति दी थी, जिसे देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। यह तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर बात करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बैठक 2 अप्रैल को हुई थी। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की थी। इस दौरान कोरोना वायरस के संकट, लॉकडाउन और मौजूदा हालात पर बात की गई थी। उधर 3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा था कि लॉकडाउन के बाद 19 अप्रैल तक के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में मरीजों के दोगुना होने की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी बेहतर हुई है। इस तरह सरकार को उम्मीद है कि देश में लॉकडाउन की मियाद आगे बढ़ती है तो कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। लेकिन पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद क्या फैसला लेंगे, इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन राज्यों या जिलों में कोरोना के संक्रमण के मामले कम आएंगे, उन्हें लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जाएगी। साथ में यह भी कहा गया कि सरकार लॉकडाउन को एकदम से नहीं हटाएगी, बल्कि इसे धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। माना जा रहा है कि मई के अंत या जून की शुरुआत तक कोरोना के मामलों में फिर से तेजी से इजाफा हो सकता है। लेकिन अब लोग जिस तरह से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इससे उम्मीद है कि संक्रमण के दोगुना होने की दर 5 दिन से नीचे जा सकती है। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें दिल्ली और गुजरात शामिल हैं। भारत सरकार का मानना है कि जून तक देश के हालात में काफी सुधार आ जाएगा। मार्च की अपेक्षा जून में अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर की स्थिति बेहतर होगी। आपको बता दें कि अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को हटाया जाएगा या नहीं, और अगर हटाया गया तो किस तरह से हटाया जाएगा। हालांकि कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि अभी से बढ़ा दी है। इसमें तेलंगाना पहला राज्य है जिसमें लॉकडाउन 7 मई तक कर दिया गया है। 3 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। लेकिन कोरोना वायरस की खतरे की स्थिति को जिस मैनेजमेंट और मैकेनिज्म से सरकार समझ रही है, उसी के आधार पर यह तय होगा कि आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। माना जा रहा है कि जिन जिलों में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है, या जिन जिलों या शहरों में करीब 2 हफ्ते से कोई नया मरीज नहीं मिला है, वहां कुछ छूट दी जा सकती है। जिन क्षेत्रों में सभी मरीज ठीक हो चुके हैं, वहां भी ऐसी राहत की घोषणा हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत सभी राज्यों ने अपने जिलों या शहरों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा है और इसी के मुताबिक ढील मिल सकती है। प्रशांत देव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।